बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जब हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो दो चीजें होती हैं। अगर हम कंप्लीट बर्निंग करते हैं तो कार्बन के एक मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल जोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन जब हम इसको इंटरनल बर्निंग करते हैं तो कार्बन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ मिलकर एक बहुत जहरीली गैस बनाता है, जिसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो आपके ब्लड के साथ जुड़ने की क्षमता है वो ऑक्सीजन की क्षमता से 1000 गुना ज्यादा है। मतलब कि जब आप श्वसन की क्रिया में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर जाता है तो वो HbCO जल्दी बना लेगा HbO2 बनने की जगह। हीमोग्लोबिन के साथ O2 जुड़े, उससे पहले हीमोग्लोबिन के साथ कौन जुड़ जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाएगा, जिसके कारण से क्या होगा कि आप जब सांस लेंगे तो आपके ब्लड स्ट्रीम में कार्बन मोनोऑक्साइड चला जाएगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा तो तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपके जो सेल्स में बर्निंग होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा बनने की प्रक्रिया होती है वो बंद हो जाएगी, और वो बंद हो गई तो आप व्यक्ति का क्या होगा? राम नाम सत्य हो जाएगा। तो ये बहुत घातक है कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये सब मोटरसाइकिलों से, कारों से और इस तरह की जो भी इनकम्प्लीट बर्निंग होती है, इंटरनल बर्निंग होती है, उनसे सबसे कार्बन मोनोऑक्साइड का भारी मात्रा में उत्सर्जन होता है, जो कि बहुत चिंता का विषय है ना। तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नीचे आपको तमाम बातें बताई गई हैं। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से एक और बहुत घातक चीज आती है, वो है पार्टिकुलेट मैटर्स, जिनको आप सस्पेंडिंग पार्टिकुलेट मैटर्स कहते हैं। ये 2.5 से लेकर 10 माइक्रोन तक इनका साइज होता है, और ये बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं हमारे लंग्स को, क्योंकि श्वसन की प्रक्रिया में हमारे अंदर चले जाते हैं, और अंदर जाकर ये क्या करते हैं? ये हमारे फेफड़े में जमा हो जाते हैं, और इनके जमा होने से हमारे फेफड़े में टार जमा हो जाता है, जो कि आदमी को बहुत बहुत बीमार कर देता है। तो आपका ख्याल रखें। अच्छा, ये प्रोसेस और क्या करती है? स्मॉग बनाती है। स्मॉग का मतलब कि वाटर वेपर प्लस डस्ट पार्टिकल्स, या जिनको आप एसपीएम कहते हैं, सस्पेंडिंग पार्टिकुलेट मैटर। जब ये वाटर वेपर के साथ सस्पेंडिंग पार्टिकुलेट मैटर्स मिलते हैं, मतलब धुआं मिलता है, मोटे शब्दों में कहिए कि धुएं के कण मिलते हैं, तो वो स्मॉग क्रिएट करते हैं। और आपने देखा होगा कि जब ठंडी शुरू हो रही होती है, दिवाली के आसपास के हिस्से में महानगरों में बड़ी खराब स्थिति निर्मित कर देते हैं, और लोगों को श्वसन संबंधी समस्या भी निर्मित कर देते हैं। तो ये स्मॉग क्रिएट कर देते हैं, क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा देते हैं, एसिड रेन करवाते हैं। एसिड रेन का मतलब ऐसा नहीं कि एसिड बरसने लगेगा, जो पानी का पीएच वैल्यू है वो कम हो जाएगा, जिससे पानी एसिडिक हो जाएगा। रिस्पिरेटरी इलनेसेस क्रिएट करते हैं, श्वसन संबंधी बहुत सारी बीमारियां निर्मित करते हैं हमारे शरीर में, और उसका मेन कारण है कि स्मॉग क्रिएट होना, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, इनमें और जो चीजें ऑप्शन में आपको बताई गई थी, उन पर भी आप एक सरसरी निगाह से देख लीजिए कि उनका क्या। जैसे डिफॉरेस्टेशन मैंने कहा कि इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है। जैसे आपने फॉसिल फ्यूल जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा, लेकिन उस कार्बन डाइऑक्साइड को सोखेगा कौन? तो जंगल सोखेंगे। लेकिन जब आप डिफॉरेस्टेशन कर दीजिएगा तो आप दुगना तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं वायुमंडल को। आप एक तो CO2 के उत्पादन को भी बढ़ा रहे हैं, और CO2 के कंजप्शन को घटा रहे हैं। तो ये दोहरा नुकसान कर रहा है, डबल नुकसान कर रहा है, तो ये बहुत चिंतनीय स्थिति हो जाएगी। तो डिफॉरेस्टेशन इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है एयर पोल्यूशन में। एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, मैंने कहा कि ये प्राइमरली सॉइल और वाटर पोल्यूशन को क्रिएट करता है। और डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक लीड्स टू सॉइल एंड वाटर कंटामिनेशन, मैंने आपको बताया कि वाटर को कंटामिनेट करेगा। तो इस तरह से ये सभी प्रदूषक हैं, लेकिन वायु प्रदूषण में इनका योगदान उतना नहीं है जितना फॉसिल फ्यूल का है।